हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, सेवा काल में तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से आपको अवशेष देयक का भुगतान कराना होता है। कभी कभी शिक्षक 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं और सक्षम अधिकारी विद्यालय में इंस्पेक्शन करके चले जाते हैं और शिक्षक को अनुपस्थित कर देते हैं। यद्यपि शिक्षक के अपने तर्क होते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, रास्ते में दुर्घटना के भी वो शिकार हो सकते हैं या कोई आकस्मिक बात हो सकती है, लेकिन अधिकारी चूँकि अनुपस्थिति दिखा देते हैं तो उस दिवस का तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होता है। और जब तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत हो जाता है तो सक्षम अधिकारी उस दिवस का वेतन निर्गत कर देते हैं। लेकिन वो जो वेतन निर्गत करने का आदेश होता है, पहले मैनुअल होता था, भौतिक रूप से ही सही, और वेतन भुगतान हो जाता था। लेकिन चूंकि अब सारी चीज़ें मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आपके अटेंडेंस को लॉक करना होता है और आप जितने दिवस विद्यालय में अटेंडेंस लॉक करते हैं, यानी अगर किसी दिवस आपको अनुपस्थित दिया जाता है तो उस दिन का आपको वेतन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से दोस्तों डेबिट हो जाता है, कट जाता है, मिलता नहीं है। तो उस दिवस का जो वेतन रहता है उसके भुगतान के लिए आपको प्रयास करने होते हैं, सक्षम अधिकारियों के सामने जाके अर्जी लगानी होती है। तो तर्कसंगत जो भी स्पष्टीकरण आपसे उन्हें प्राप्त होता है उसके आधार पे उनकी दरिया दिली पे आपका वेतन दोस्तों निकल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस वेतन को निर्गत कराने के लिए और आदेश कराने के बाद भी आपको मानव संपदा पोर्टल का ही सहारा लेना पड़ता है। और मानव संपदा पोर्टल पे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश को लगाना होता है, जिसमें उनके द्वारा वेतन भुगतान हेतु आदेश जारी किया जाता है। तो सही मामलों में दोस्तों, तो आपको जो भी वेतन निर्गत करने का आदेश है वो उसके साथ एक एप्लीकेशन आपको लगाने होते हैं, तो ही जा कर के ये जो अधिकारियों की श्रृंखला है, यानी सहायक शिक्षक हैं तो हेडमास्टर के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और वो जो आवेदन होता है उसको वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे और जो चैनल है, जो एक्चुअल चैनल है, उसको हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल परेशान नहीं होने हैं। आपका अवशेष देयक है, उसके भुगतान के लिए आपको क्या कार्रवाई करने हैं, उसी के विषय में ये वीडियो है। उसी के विषय में जो सक्षम अधिकारियों ने समय समय पे आदेश निकाले हैं उसके आलोक में हम पूरी बातें करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम आपको ऐसे ही एजुकेशनल जो टॉपिक्स हैं उससे इंसाइटफुल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परेशान ना हो, आगे आते हैं, वीडियो पे पूरी बातें बताते हैं। बस आपको पूरी बातें ध्यान से सुननी है, वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो दोस्तों, बिल्कुल आगे आते हैं और चीज़ों को आपको क्लैरिफाई करते हैं। ये जो लेटर है ये वित्त नियंत्रक यानी फाइनेंस कंट्रोलर का है, वो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के हैं। आपके द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को प्रेषित संदर्भित पत्र निर्गत हुआ है। एक मार्गदर्शन किया गया है कि 10 फरवरी 2024 को ही ये पत्र निकला है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी हो गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर एरियर मॉड्यूल पर प्राप्त अवशेष देयकों के निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन आदि एवं तत्संबंधी अवशेष देयकों का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन अवशेष के भुगतान हेतु मानव संपदा पोर्टल पर एरियर मॉड्यूल तैयार कराया गया है, जिसमें वेतन संबंधी व्यक्तिगत अवशेषों को वर्गीकृत किया गया है। यथा निलंबन, बहाली संबंधी अवशेष, माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अवशेष,
महंगाई भत्ते का अवशेष, वेतन वृद्धि संबंधी अवशेष, अवकाश वेतन संबंधी अवशेष, पदोन्नति या चयन वेतनमान संबंधी अवशेष, नवीन नियुक्ति संबंधी अवशेष व बोनस इत्यादि संबंधी अवशेष। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों से शिक्षणेतर कर्मचारियों के अवशेष का भुगतान प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर किया जाता है। इस संदर्भ में अवशेष वेतन के त्वरित एवं सुगम निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP संलग्न कर प्रेषित है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन एवं तत्संबंधी अवशेष वेतन के त्वरित एवं सुगम भुगतान हेतु उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पूर्णतया क्रियान्वयन किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों एवं तत्संबंधी कार्य निस्तारण करने वाले सहायकों इत्यादि को निर्देशित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदी शिवराम जी, आप वित्त नियंत्रक हैं और आपने इस महत्वपूर्ण पत्र की कॉपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ऊपर के अधिकारियों को भी प्रेषित किया है या जो संबंधित अधिकारी हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक शिविर कार्यालय निषादगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उप निदेशक NIC केंद्रीय भवन लखनऊ, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश गार्ड फाइल हेतु। तो ये पत्र रहा दोस्तों। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कैसे इस पत्र के माध्यम से मार्गदर्शन किया गया है। अब इसमें दिया गया है कि अवशेष देयक का प्रकार, निलंबन अवधि से संबंधित अवशेष। कोई शिक्षक शिक्षिका भाई बहन किसी कारण अगर निलंबित हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं या दंडित हो गए हैं या मुअत्तल हो गए हैं, अगर उर्दू अल्फाज में बात करें तो मुअत्तल वर्ड यूज़ होता है, तो निलंबन अवधि से संबंधित जो अवशेष हैं उसमें शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी यानी आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, पहले इसे जान लें। संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र जिसमें देय वेतन अवशेष की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो के साथ निलंबन आदेश व सक्षम अधिकारी का बहाली आदेश। दोस्तों दोनों बातें हैं कि कितने से कितने समय का पैसा आपका बकाया है, उसको तो आपको फॉर्म फिलअप करने ही हैं, एप्लीकेशन में लिखने हैं, और उसके साथ जब आप सस्पेंड हुए थे तो सस्पेंशन का आदेश, और उसके बाद जब आप बहाल हुए हैं तो बहाली का आदेश व सक्षम अधिकारी का बहाली आदेश एवं बहाली के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने संबंधी पत्रजात मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इतना काम दोस्तों आपको करना है। पहली बात तो कब से कब तक का आपका पैसा रुका है उस अवधि का आप जिक्र करेंगे, सस्पेंशन ऑर्डर, सक्षम अधिकारी का बहाली आदेश, और उसके साथ साथ जब बहाल हुए हैं तो विद्यालय जाके कार्यभार ग्रहण किए होंगे, या कार्यालय में अगर आप हैं शिक्षणेतर कर्मचारी हैं तो कार्यालय जाके आपने कार्यभार ग्रहण किया होगा, तो कार्यभार ग्रहण संबंधी जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आपको इनक्लोज कर लेने, इसको आप बिल्कुल एक PDF बना लीजिए। फिर खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई, आवेदित अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विलंबतम 3 कार्य दिवस में अग्रसारण कर वित्त एवं लेखा कार्यालय को प्रेषित किया जाए। अब जब मानव संपदा पोर्टल पे आप आवेदन करेंगे तो 3 दिन दिया गया है BO सर को, जो भी खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित विकास खंड के हैं, 3 दिन में उसका परीक्षण करके उसको आगे वो फॉरवर्ड कर दें, यानी जो वेतन रिलीज़ करने की एजेंसी है वित्त एवं लेखा विभाग को बिल्कुल फॉरवर्ड कर दें। अब यहाँ पे वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई क्या है, वहाँ पे दोस्तों कार्रवाई ये होनी है कि वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय द्वारा संगत अभिलेखों पत्रजात का विलंबतम 4 कार्य दिवस में परीक्षण किया जाएगा। परीक्षणोपरांत नियमानुसार देय पाए जाने पर विलंबतम कुल 3 कार्य दिवसों में भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब देखिए 3 दिन BO सर लेंगे, 4 दिन वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय लेगा, 7 दिन आपका हो ही गया, और उसके बाद 3 दिन उनको और दिए गए हैं, यानी आपका 10 डेज़ लगेगा। जो भी आपका मामला है 10 कार्य दिवस में अपने फाइनल मुकाम पे जाएगा। ये हो गया निलंबन का मामला। आगे चलते हैं, और दोस्तों आपको परेशान नहीं होना, इसी वीडियो में हम आपको मानव संपदा पोर्टल पे कैसे फॉर्म भरने वो भी बताएंगे। माननीय न्यायालय के आदेश से संबंधित अवशेष देयक, संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र जिसमें देय वेतन अवशेष की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो के साथ माननीय न्यायालय के अनुपालन में निर्गत
सक्षम अधिकारी का आदेश एवं वेतन निर्धारण की दशा में उसकी प्रति मानव संपदा पर अपलोड किया जाएगा। भाई कोर्ट से अगर आपने आदेश लेकर के आया है तो कोर्ट का आदेश माननीय न्यायालय का, और जिस अधिकारी को उन्होंने कंप्लायंस के लिए लिखा था तो उससे संबंधित जो ऑर्डर निकलेगा उसको आपको वेतन निर्धारण का जो भी वही माननीय हाई कोर्ट आप सक्षम अधिकारी को निर्देशित करेगा, सक्षम अधिकारी अपने मातहत को निर्देशित करेगा, वो सारी कापी आपको एक साथ PDF बना करके इसको मानव संपदा पोर्टल पे अपलोड करना है। आवेदित अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विलंबतम 3 कार्य दिवस में फॉरवर्ड कर वित्तीय एवं लेखा में भेजा जाएगा। तो 3 दिन BO के लिए रखा गया है। वित्तीय एवं लेखा अधिकारी द्वारा संगत अभिलेखों पत्रजात का विलंबतम 4 कार्य दिवस में परीक्षण किया जाएगा। परीक्षणोपरांत नियमानुसार देय पाए जाने पर विलंबतम कुल 3 कार्य दिवस में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखने 3 कार्य दिवस BO सर, 4 कार्य दिवस जो है खंड शिक्षा अधिकारी के बाद वित्तीय एवं लेखा देखेगा और उसके बाद 3 कार्य दिवस में वो भुगतान का काम संपन्न कराएंगे। तो 10 दिन में ये कार्रवाई होनी है। आगे चलते हैं जल्दी, आपको और सब बिंदुओं पे कवर कर लेते हैं। महंगाई भत्ते से संबंधित जो अवशेष देयक है, संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के देय महंगाई भत्ता अवशेष अवधि तत्समय मूल वेतन व देय महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र मानव संपदा पर अपलोड किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी वही 3 दिन और 4 दिन वित्तीय एवं लेखा अधिकारी दोस्तों लेंगे। आगे चलते हैं। वेतन वृद्धि से संबंधित जो अवशेष देयक हैं, संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के वेतन वृद्धि दिए जाने संबंधी आदेश या अभिलेख यदि कोई हो के साथ प्रार्थना पत्र अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये वेतन वृद्धि संबंधी दोस्तों मामला है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर ई-सेवा पुस्तिका में वेतन वृद्धि, ये दोस्तों थोड़ा अलग मामला है। यहाँ पे वेतन वृद्धि हो रही है, संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के वेतन वृद्धि दिए जाने संबंधी जो आदेश या अभिलेख जो भी रहेगा उसको प्रार्थना पत्र अवधि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर ई-सेवा पुस्तिका में वेतन वृद्धि का अंकन करते हुए उक्त प्रविष्टि की पुष्टि किया जाए तथा आवेदक द्वारा अपलोड अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर विलंबतम 3 कार्य दिवस में अग्रसारण कर वित्तीय एवं लेखा कार्यालय में प्रेषित किया जाए। और दोस्तों कार्रवाई वित्तीय एवं लेखा की वही रहेगी। अवकाश वेतन संबंधी अवशेष देयक, अभी बात ही में कह रहा था कि कहीं अगर सक्षम अधिकारी ने कार्रवाई करके आपको किसी कार्य दिवस में एब्सेंट कर दिया है तो उससे संबंधित शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में संबंधित अवकाश व उससे संबंधित अवकाश अवधि का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत अवकाश आदेश की प्रति अपलोड किया जाएगा। ऑफलाइन अवकाश की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर लीव बैकलॉग एंट्री करते हुए उक्त प्रविष्टि को वेरीफाई किया जाए तथा आवेदक द्वारा अपलोड अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर विलंबतम 3 कार्य दिवस में अग्रसारण कर वित्तीय एवं लेखा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाए। पदोन्नति या चयन वेतनमान से संबंधित अवशेष देयक, संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में पदोन्नति या चयन वेतनमान की स्वीकृति का उल्लेख करते हुए देय अवधि सहित स्वीकृत आदेश की प्रति पत्र के साथ मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर सर्विस हिस्ट्री के सेक्शन में पदोन्नति या चयन वेतनमान स्वीकृत आदेश तथा सक्षम अधिकारी द्वारा वेतन निर्धारण की एंट्री करते हुए उक्त प्रविष्टि को वेरीफाई किया जाए तथा आवेदक द्वारा अपलोड संगत अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर विलंबतम 3 कार्य दिवस में अग्रसारण कर वित्तीय एवं लेखा कार्यालय को भेजा जाए। नई नियुक्ति के उपरांत वेतन भुगतान से संबंधित अवशेष देयक, संबंधित शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में उस अवधि का उल्लेख करते हुए जिसका भुगतान शेष रह गया है, नियुक्ति आदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति तिथि से वेतन भुगतान किए जाने संबंधी आदेश की प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और दोस्तों कार्रवाई एज इट इज़ है। तो अब आपको हम ले चलते हैं मानव संपदा पोर्टल पे। मानव संपदा पोर्टल आप सभी खोलते हैं, इस पर आप छुट्टी भी लेते हैं। तो लीव मॉड्यूल के बगल एक जनरल प्रोफाइल है। जनरल प्रोफाइल को जैसे आप हिट करेंगे नीचे दोस्तों आपका ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट आ जाएगा, इसी पे आपको काम करना है। तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट को जैसे आप ओपन करते हैं, ऑनलाइन रिक्वेस्ट को ओपन करने के बाद आपका ये आता है ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन रिक्वेस्ट के आपके हॉरिजेंटल आपको चल देने हैं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट के जब आप हॉरिजेंटल ऐसे चलेंगे तो यहाँ आपका एरियर आएगा। तो एरियर पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे भी खुलेगा। आगे क्या खुलेगा?
आगे ये खुल रहा है कि जो भी अवशेष देख है अप्लाई एरियर, फिर एरियर पेंडिंग रिक्वेस्ट भी आपको यहाँ पता चल जाएगी, एरियर स्टेटस भी पता चलेगा। शुरू में तो आप अप्लाई ही करेंगे ना, तो जैसे आपने अप्लाई करने का ऑप्शन किया तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका एप्लीकेशन टाइप किस तरीके का है। तो आप एप्लीकेशन टाइप में यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस एप्लीकेशन टाइप आ जाएगा। अब यहाँ एरियर है तो एरियर टाइप, यहाँ पे सिलेक्ट एरियर टाइप भी आपको करने होंगे। फिर ऑर्डर नंबर अगेंस्ट विच एरियर इज़ अप्लाइड, BSSR का आदेश संख्या आपको भरना रहेगा जिसके माध्यम से आपको पैसे मिलना है, और उन्होंने कब ऑर्डर डेट किया है वो डेट भी यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। एरियर पीरियड की अवधि कब से कब तक है, कब से कब तक का पैसा है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको जो अधिकारी गण ने जो है आदेश दे रखे हैं आपको उसको अपलोड करना है, और अपना भी जो भी कागज़ पत्तर वगैरह है आप अपलोड कर दीजिए, PDF बना के अपलोड कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन करनी होंगी। डिक्लेरेशन में मेरे द्वारा उपरोक्त एरियर देय हेतु पूर्व में किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया गया है, उपरोक्त आवेदन में अंकित सूचना पूर्णतः सत्य है, विसंगति की दशा में मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा। फिर तीसरा बिंदु कहता है उपरोक्त एरियर या देयक बिल के अधिक भुगतान की दशा में भुगतान धनराशि की प्रतिपूर्ति मेरे वेतन एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से की जाए। मैं उपरोक्त घोषणा के सभी बिंदुओं से सहमत हूँ, सबमिट कर देंगे। तो जैसे कि आप सबमिट करते हैं आपका एरियर का मामला क्लियर होकर के संबंधित सक्षम अधिकारी तक दोस्तों चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द इसी संबंधित या ऐसे ही शिक्षा विषय संबंधित एक अन्य वीडियो लेके आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।